नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके जो सवाल हैं सबसे ज़्यादा टीडीएस और टीडीएस यानी कुल मिला के क्रिप्टो टैक्स। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इसमें मिल जाएगा। फिर भी मैं कोई सीए नहीं हूं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है और शायद आपके जवाब सारे मिल भी जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप करके देखेंगे आप फिर से वही जो चीज़ वीडियो में है वो चीज़ आप क्वेश्चन में पूछेंगे, मैं आंसर नहीं दूंगा। देखिए बात क्लियर है। कोई चीज़ वीडियो में नहीं है वो पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, लेकिन जो चीज़ वीडियो में होती है वही चीज़ दोबारा पूछते हो तो भाई देखिए फिर इतना समय नहीं होता। चलिए मैं आज आपकी टैक्स की सारी कोशिश करता हूं पूरी सॉल्व करने की। ऑलरेडी पीछे भी मैंने 2-3 वीडियो दिए हैं, लोगों ने देखे ही नहीं, क्योंकि सबको इंस्टेंट चाहिए होता है। चलो देते हैं एक बार फिर से, बाकी आपकी मर्जी है कितना समझ पाते हो। दो तरह के टैक्स, एक है आपका 30% टैक्स, एक है टीडीएस। पहले मैं बात करता हूं 30% टैक्स की, ध्यान से सुनते जाइए। अब ये 30% टैक्स आपका लगेगा, देखिए प्रॉफिट पर, ठीक है। सपोज आपने जो है मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसमें आपको 30 रुपए प्रॉफिट हो गया, टैक्स लगेगा आपका 30 रुपए पर, 130 पर नहीं। क्लियर कट, ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रॉफिट पर 30% लगेगा, यानी कि जो आपने 30 रुपए प्रॉफिट कमाया उस पर आपका 30%, मतलब 9 रुपए टैक्स आपका बन गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको ये चीज क्लियर है। अब आ जाते हैं, अगर मान लीजिए हमें लॉस होता है 100 रुपए पर 30 रुपए मान लीजिए लॉस हो गया, तो क्या होगा? क्या सरकार इसको 30 रुपए को एडजस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं साहब, सरकार को आपके लॉस से कोई लेना देना नहीं है। लॉस आपका है 100%, जितना प्रॉफिट होगा उस पर 30% सरकार आपसे वसूल कर लेगी। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपने 2 ट्रेड ली, ठीक है, दोनों में 100-100 रुपए लगाए। एक ट्रेड में आपको 30 रुपए लॉस हो गया, ठीक है, और एक ट्रेड में आपको 30 रुपए फायदा हो गया। तो यहां यह बिल्कुल भी नहीं है कि देखिए कि आपको एक जगह 30 का लॉस हो गया है, एक जगह 30 का फायदा हो गया, तो आपका तो हिसाब बराबर हो गया कि आपने 200 रुपए लगाए थे, आपके पास 200 ही बचे हैं। नहीं साहब, सरकार की नजर में यह नहीं है। आपकी नजर में यह हो सकता है, आपको जो लॉस हुआ वो आपका है, आप अपना देखो क्या करना है, 30 रुपए कहां से लाओगे, क्या करोगे। सरकार को आपसे जो फायदा हुआ है 30 रुपए, उस पर 30% ले लेना है, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको एक तरह से 30 रुपए तो आपका वो लॉस हो गया जो लॉस हुआ, प्लस 9 रुपए आपका जो टैक्स और सरकार ने वसूल कर लिया, आपका टोटल लॉस हो गया लगभग 39 रुपए, ठीक है। तो यहां लॉस से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, 30 रुपए हो, 30,000 हो, 3 लाख हो, उस पर 30% आपसे वसूल कर लेना है। केवल प्रॉफिट पर लेना है, पूरे लमसम अमाउंट पे नहीं, ठीक है। यहां तक आपको शायद ये चाहिए क्लियर हो गई होंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर लॉस होता है प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या। तो भाई साहब लॉस तो टोटल आपका है, सरकार को इससे कोई लेने देना नहीं। आपका चाहे 100 रुपए जीरो हो जाए, वो कहीं एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपने 100 रुपए पर 1 रुपए भी कमाया है तो 1 रुपए पे 30 पैसे सरकार आपसे ले लेगी, आपकी गर्दन पकड़ के। यह है सरकार का सीधा फंडा। कोई टैक्स स्लैब आपका नहीं है, आपका फिक्स है। चाहे आपने 1 रुपया कमाया या 1 करोड़ कमाया, आपको देना 30% है। यह नहीं कि आपने 100 रुपए कमाए तो आपके लिए टैक्स अलग होगा, किसी ने 5 करोड़ कमाया है तो उसके लिए टैक्स अलग होगा, बिल्कुल नहीं। 1 रुपए कमाया या 5 करोड़ कमाया क्रिप्टो से, आपका लगेगा 30% टैक्स। लगेगा कब? यह लगेगा आपका जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। साल में एक बार आईटीआर फाइल होती है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। यह पूरा साल होता है 12 महीने का। इस दरमियान आपने जो भी प्रॉफिट लिया क्रिप्टो से, उस टोटल प्रॉफिट पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यह कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन तो देखिए 2 ही तरीके हैं। या तो आप डायरी मेंटेन करो, हर ट्रेड का आप लिखो कि मैंने इतने का खरीदा, इतने का बेचा, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। लॉस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लॉस तो आपका है, तो लॉस का क्या लिखोगे? लॉस को कहीं एडजस्ट कर भी नहीं सरकार। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना ट्रेड कर लो और मंथली आप जो है एक्सचेंज से पूरी हिस्ट्री निकालते जाओ। मंथली की मंथली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप निकालते रहो और अपने सीए के सामने रख दो ले जाके कि साहब मैंने क्रिप्टो से ये कमाया है, इस पे टैक्स जो बनता है वो आप देख लो। तो वो 30% आपका उसमें कैलकुलेशन करके और आपको पे करने के लिए बोलेगा कि साहब ये 30% आप
पे करो। ठीक है जी, यहां लॉस से कोई लेना देना नहीं सरकार को, लॉस तो आपका है। अब यहां पर आता है एक्सचेंज की बात। देखिए जो इंडियन एक्सचेंज है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है इंटरनेशनल एक्सचेंज की, क्योंकि ये एक नया फंडा आया है रिसेंटली, अभी पहले नहीं था। इंटरनेशनल एक्सचेंज पे क्या करना है, कैसे करना है, उससे कोई लेना देना सरकार को भी नहीं था। लेकिन जब अभी रेवेन्यू 32,000 करोड़ का लगभग जो है इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे चला गया ट्रेड, तब सरकार को थोड़ी आंखें खुली, समझ में आया अरे हमारा तो ट्रेड सारा वॉल्यूम चला गया। तो इन्होंने ये एक तरह से पेनल्टी और वो सब थोप दिया, उसकी बात हम टीडीएस में करेंगे। तो यहां पर देखिए अब आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज का भी हिसाब रखना पड़ेगा। एक्सचेंज आपको कुछ नहीं लिखित में देगा, ना ही आपको एक्सचेंज कोई जानकारी देगा इस संबंध में। आपको अपने आप ही सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, हिसाब किताब अपनी डायरी में खुद रखना पड़ेगा इंटरनेशनल एक्सचेंजों का। इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, आपका Get.io हो गया, ये इस टाइप के ये है इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो वहां का हिसाब आपको मैनुअली अपने आप रखना पड़ेगा, या तो वहां से उनके एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालिए या अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, हिसाब आपको ही रखना पड़ेगा। ठीक, ये आपको किसी तरह का कहीं कोई टैक्स स्लैब में आपके रिबेट नहीं मिल रही है। जैसे अभी टैक्स स्लैब आए हैं, जैसे 7 लाख तक आपको कोई टैक्स में छूट वहां मिल रही है, कोई टैक्स देना नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में फ्लैट 30% टैक्स आपको प्रॉफिट पर देना ही देना है, आपका कोई कहीं किसी तरह की छूट नहीं है। तो यह है आपका 30% का पूरा हिसाब किताब। अब आते हैं थोड़ा सा जो अभी पेनल्टी की घोषणा की है सरकार ने। तो देखिए अभी सेक्शन 271C के तहत क्लॉज नंबर 119 2023 और पेज नंबर 91 पर यह नई घोषणा की गई है कि आपको जो है अगर ये चीजें छुपाएंगे या पे नहीं करेंगे आपको सजा हो सकती है, जो 7 साल तक की है, प्लस पेनल्टी भी है। जितना आपका टीडीएस बनता है प्लस उतना ही टीडीएस और उस पे लगभग 15% का ब्याज भी देना पड़ेगा। यहां ध्यान से सुनिए, टीडीएस जो आपने पे नहीं किया प्लस उतना ही फाइन प्लस उस पर 15% का ब्याज, ये आपको पे करना पड़ेगा। अब आते हैं टीडीएस पर। ये मैंने आपको फाइन बता दिया किस क्लॉज के अंदर क्या है, ये क्लॉज रिसेंटली अभी जोड़ा गया है। टीडीएस आपका हमेशा सेल पे लगता है, कभी भी बाइंग पे नहीं लगता। ठीक है, तो जो भी आप सेल करेंगे उस पे 1% टीडीएस लग जाएगा। जैसे मान लीजिए उस पे आपका 1% टीडीएस हो गया, वो हो गया 1%, तो वो आपका लगभग 10 रुपए आपका बना। ठीक है, तो 10 रुपए आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली कट जाएगा इंडियन एक्सचेंज में। इंडियन एक्सचेंज आपसे अलग से कुछ नहीं करेंगे, आपको इंडियन एक्सचेंज पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां तो ऑटोमेटिकली वो काट लेंगे। INR टू क्रिप्टो आपका, ठीक है, यही INR टू क्रिप्टो था। अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो टू क्रिप्टो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यहां आपको लॉस है। वो इसलिए कि एक तो आपका 1% ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से कटेगा, यानी आपने खरीदा है तो भी और बेचा है तो भी, यहां आपको एक तरह से डबल लॉस हो जाता है। तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो में ये समस्या यहां पर है। दूसरा है इंडियन एक्सचेंज में, देखिए मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज अपने आप काट लेगा और आपको कुछ भी अलग से कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आपको सारी चीजें अपनी मैनुअल रखनी पड़ेंगी, नहीं डायरी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है टीडीएस काटने का, तो इसलिए वो काटेंगे भी नहीं, आपको खुद ही वो हिसाब सारे रखने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं, टीडीएस आपका रिफंडेबल होता है। ठीक है, टीडीएस आप जैसे आपने पूरी साल में जितना टीडीएस कटवाया है, आप जब आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उस टाइम पर आप अपना रिफंड वापस उसमें क्लेम कर सकते हैं। उसमें बाकायदा वो क्लॉज होता है कि आपने पूरी साल में कितना टैक्स दिया है वो आप उसमें रिफंड पा सकते हैं पूरा का पूरा। आप अगर क्लेम नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको केवल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एक्सचेंज से निकालनी है, इंडियन एक्सचेंज से, और अपने सीईओ को देना है और आप वहां पे जाके सारी रिटर्न वापस कर सकते हैं। टीडीएस आपको वापस मिल जाता है, लेकिन 30% जो टैक्स है वो रिफंडेबल नहीं है, वो सरकार के खाते में चला जाता है। टीडीएस भी आपका सरकार के खाते में जाता है, लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करोगे, इनकम टैक्स फाइल करोगे, उस टाइम आपका सारा का सारा वापस मिल जाता है टीडीएस। दूसरा जो टैक्स स्लैब है उसमें क्रिप्टो करेंसी का टीडीएस में कोई स्लैब नहीं है किसी तरह का कि आपको किसी में कोई छूट मिलेगी, कोई छूट नहीं। आप लंगड़े हो, बहरे हो, लूड़े हो, जो भी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़े लिखे हो, आपको टीडीएस 1% देना ही पड़ेगा, किसी तरह की कोई छूट नहीं है। तो आते हैं टीडीएस में 2 फॉर्म आते हैं जो आपका टीडीएस आप मैनुअली भरेंगे। देखिए
जो आपका एक्सचेंज काट रहा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो एक्सचेंज आपका फॉर्म अपने आप भरा के सरकार के पास जमा कर रहा है। आपको तो केवल तब भरना है जब आप रिटर्न वापस लेंगे, जब टीडीएस वापस लेंगे। लेकिन जब आप एक्सचेंज यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करेंगे तब आपको ये सारी चीजें मैनुअल खुद करनी पड़ेंगी। आप खुद करो या अपने सीए से कराओ। तो भाई सीए करेगा तो आपको 1500 देने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको खुद पढ़नेंगी। उसके लिए 2 फॉर्म है आजकल क्रिप्टो करेंसी के लिए, एक है 26Q नंबर और दूसरा है 26QE नंबर। तो ये 26QE नंबर आपका अब ये 2023 से लागू होगा। 26Q नंबर आपका ऑलरेडी पीछे से चल रहा है। तो अब जो भरा जाएगा वो 26QE नंबर भरा जाएगा फॉर्म। ये फॉर्म का नंबर है जो टीडीएस के लिए होता है। और ये एप्लीकेबल कब से है इंटरनेशनल एक्सचेंज का और ये सबका, ये आपका है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अभी लागू नहीं है, अभी आपके पास फरवरी का महीना बाकी है, मार्च का महीना बाकी है। इसमें आपको जो करना कर लीजिए। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से आपको ये हिसाब किताब अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं तो रखना पड़ेगा। देखिए वो कहते हैं किस्मत अच्छी है, हमने हाथी जितने साइज की बड़ी भी गलती कर दी है तो भी बच जाएंगे। लेकिन किस्मत ही खराब है और हमने सुई की नोक के बराबर भी गलती करी है और कहीं सरकार के चंगुल में फंस गए तो आपका जो टैक्स बनता है वो प्लस उतना ही फाइन प्लस उसमें 15% का इंटरेस्ट प्लस 7 साल की जेल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये है साहब 1% टीडीएस का हिसाब किताब। अब चाहे आप ये फिएट करेंसी में करें या P2P करें, कुछ भी करें, इसमें ऐसा नहीं कि P2P को छोड़ दिया गया है, P2P भी सब इसमें इंक्लूड है। तो आप ये चीज ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि कहीं आप इसमें आ जाकर P2P कर लिया, हमें कौन पकड़ेगा। तो भाई कुछ ना समझना को कुछ भी समझिए, क्योंकि सरकार किसी एक के पीछे तो भाग नहीं रही। वो तो वही है किसी दिन आप शिकंजे में आ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा जहां पर थोड़ा सा आपको एक लूप होल मिला हुआ है वो है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ये डेक्स ऐसी जगह है जहां पर अभी भी कोई, वो कहते हैं कि ज्यादा पहुंच नहीं है सरकार की भी। तो सरकार केवल जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वहां पर नहीं पकड़ पा रही है। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां पर कुछ क्लियर नहीं है, कोई कानून भी क्लियर नहीं है, केवल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। इंडियन एक्सचेंज सारे के सारे सरकार के रडार पे हैं। जो इंटरनेशनल सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन पे भी सरकार कभी भी कुछ भी छानबीन कर सकती है और डाटा पूरा निकाल सकती है। लेकिन जो आपका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है यानी जो डेक्स हैं वही एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां सरकार की पहुंच नहीं है। केवल एक यही है। बाकी देखिए आप अगर बैंक में विड्रॉ लेंगे तो आपको 100% शो करना पड़ेगा ही पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया है, किसने दिया है। आप बच सकते हैं तो उसी तरीके से बच सकते हैं कि आप अपना विड्रॉल टोटल कहीं इंडिया से बाहर ही विड्रॉ कर लें तो आप बच सकते हैं। अगर आप इंडिया में विड्रॉ लेंगे, अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेंगे तो आप एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टाइम तक करना है तो आप कब तक ये चोरी करेंगे। तो वो चीज़ें हैं, देखिए थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। लेकिन बस एक डेक्स ऐसी चीज़ है जहां पर अभी सरकार ने कोई क्लियर कट कानून नहीं बनाया है। अब साहब वही है कि बात आ जाती है कि साहब इंटरनेशनल एक्सचेंज कैसे ये सारी सूचना देंगे। देखिए साहब अभी सरकार अपने हिसाब से धीरे धीरे चल रही है। सरकार ने देखा कि ये जो कानून अभी आया सजा वाला, ये 2022 में जब टैक्स लागू किया गया था तब तो नहीं आया था। ये इसीलिए आया कि जब सरकार ने देखा कि अच्छा लोगों ने P2P और इंटरनेशनल एक्सचेंजों में अपना जुगाड़ निकाल लिया तो उन्होंने ये कानून ले आए। अब कोई और कानून आएगा, भाई कानून आते रहेंगे तो बेहतर है कि क्यों ऐसे पचड़ों में पड़ो। भाई टीडीएस आपका रिफंडेबल है, आपको रिफंड मिल ही जाएगा। तो टीडीएस वही है कि भाई आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो आपकी मर्जी है। बाकी 30% टैक्स आपका रिफंडेबल नहीं है। ये एक बार सरकार के खाते में गया तो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये है साहब पूरी, अब शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट कहना चाहूंगा, मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप अपने एक बार अपने सीए से या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, जरूर उससे एक बार ये सारी चीजें उनके सामने रखें। वो आपको एक बहुत अच्छी सलाह जरूर दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोई सीए नहीं हूं, आपको बहुत क्लियर बताऊं। मुझे जितना समझ में आया वो मैंने आपको समझा दिया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज उसको भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान हूं, गलती हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।